Suppose we are interested to heat up, हमें ना किसी गैस को हीट अप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी चेंजेस इन इट्स एनर्जीज। तो उस एनर्जीज का सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे गिवन गैस में कैसा होता है। एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू लर्न द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बड़ा ही बड़ा ही सिंपल सा उसूल है। हियर गोज द कंसेप्ट। एक फार्मर है, बूढ़ा फार्मर हो गया है। उसके पास में लैंड है, ठीक है, ढेर सारा लैंड है उसके पास में। एंड सो मच कि वो उस लैंड को अभी क्या करने वाला है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, तो ही इज गोइंग टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट। हिज एज इज नाउ समथिंग लाइक 82 ईयर्स। ठीक है, दैट फार्मर, वो जो फार्मर है काफी बूढ़ा हो गया अभी, ठीक है ना। एंड नाउ व्हाट ही वांट टू डू इज, उसको तीन बेटे हैं। उसको तीन बेटे हैं, 1, 2 एंड 3। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एंड टोटल लैंड जो है ये, दिस लैंड इज समथिंग अराउंड, मेजर अगर इसको करते हैं आप, तो ये निकल रही है समथिंग अराउंड 12 एकर्स। कितना लैंड है रे? 12 एकर्स का लैंड है। द लैंड इज ऑफ 12 एकड़। उस फार्मर को कितने बेटे हैं? तीन। एक, दो, तीन। तो मुझे बताइए पर बेटे का शेयर कितना आया? पर बेटे का शेयर कितना आया? दैट इज 4 एकर्स। तो व्हाट यू सिंपली डिड इज कि भाई जितना भी टोटल अमाउंट है, हर एक को इक्वलाइज दे दो, बराबर है क्या? नीति धर्म के अनुसार, मतलब जो सही धर्म है, जो सही राय है, वो तो यही है कि भाई कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, डजेंट मैटर। इस फार्मर को तीन बेटे हैं, तो हर एक को कितना मिलना चाहिए? इक्वल शेयर मिलना चाहिए। इन द एग्जैक्ट सेम फैशन, इन द एग्जैक्ट सिमिलर फैशन, एक गैस के पास में जितनी भी एनर्जी होती है, उस एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए अपने सारे अपने सारे उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वी पार्टीशन का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है उस गैस के पास में, उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल। इक्वल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, दैट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एन आइडियल गैस स्टेटमेंट, एन आइडियल गैस distributes its distributes its internal energy equally in all of its degree of freedoms। उसके जितनी भी टोटल इंटरनल एनर्जी है, वो उसे इक्वली अपने सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूशन में रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गैस है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो उसके टोटल एनर्जी के 3 हिस्से हो रहे।
उसके टोटल एनर्जी के कितने हिस्से हो रहे हैं? 3 हिस्से हो रहे हैं, और वो 3 हिस्से जो है वो बांटे जा रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। इसके आगे जाके एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, इसके आगे जाके मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, विच इज एन आइडियल गैस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज एनर्जी 1/2 RT इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 मोल गैस अगर आप लेते हो तो उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होता है? 1/2 RT एनर्जी होता है। व्हाट इज आर? आर का रे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी म्हणजे काय रे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी म्हणजे एब्सोल्यूट टेम्परेचर आणि आर म्हणजे युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट। तो 1 मोल ऑफ गैस में हो, 1 मोल ऑफ गैस अगर हो तो हमारे पास में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी आ रहा है? 1/2 RT। टोटल एनर्जी, अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? एफ होंगे। तो कितना आएगा? इट विल बी F/2 RT। ये हो गया टोटल एनर्जी। ये क्या हो गया? दिस इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। हाँ जी। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी टोटल एनर्जी कितना? F/2 RT 1 मोल के लिए। तो अगर n मोल ऑफ गैस अगर कंसिडर कर लूं, n मोल्स ऑफ गैस, n मोल्स ऑफ गैस अगर मैं कंसिडर कर लूं, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना आएगा? n/2 RT, ये इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, n/2 RT। एंड अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो वो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? दैट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू F/2 इंटू N इंटू R इंटू T। ये क्या है? दिस इज व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी, दिस इज व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी विच इज गिवन बाय यू। तो यू का फॉर्मूला क्या है? यू का फॉर्मूला है दैट इज F/2 NRT। यू का फॉर्मूला क्या है? दैट इज F/2 NRT। टोटल इंटरनल एनर्जी आपको मिल जाएगी। मोनो एटॉमिक गैस में कितना होगा फिर? मोनो एटॉमिक अगर आप गैस कंसीडर करो तो उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी यू इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना आएगा? दैट विल बी 3/2 NRT, वेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। डाई एटॉमिक हो या फिर पॉली एटॉमिक लीनियर हो, उस केस में जो इंटरनल एनर्जी आएगा बताइए कितना आएगा? 5/2 NRT। ऑन द अदर हैंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर अगर हो तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा, बताइए रे। U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6/2 NRT। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी वाइब्रेशंस कंसीडर नहीं किए। वाइब्रेशनल आपको पता है, जब तक वो बोलती नहीं तब तक अपन वो लेते नहीं। क्या समझे आप? ये समझे कि वो जैसा कि वो बूढ़ा फार्मर था, जिस प्रकार से वो अपने बच्चों में इक्वल जमीन बांट रहा था, वैसा ही एक गैस
एक आइडियल गैस अपने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वल एनर्जी बांटता है। उसके बाद में गिवन गैस का जो एनर्जी होता है इन गिवन गैस का एनर्जी जो होता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो होता है 1/2 RT। 1 मोल अगर गैस हो तो n मोल हो तो n/2 RT। तो टोटल 1 मोल गैस होगा तो उसका टोटल इंटरनल एनर्जी आएगा F/2 आएगा, और अगर n मोल्स होगा तो आएगा F/2 nRT। ये हो गया पूरा सारांश। क्या आप मेरे साथ हो यहाँ तक? मैंने जो जो बता दिया, क्या वो आपको पूरा क्लियर है? बताइए। क्या आप लोगों को पूरी कहानी क्लियर है? कुणाला काही वाटतंय असं की सर विचारावं किंवा काही सांगावं वगैरे? नाही ना? ठीक है। ये लो माय डियर पीपल, शुरू करो लिखना। हो गया भाई साहब? हो गया क्या? ये लो अगला पेज।
हो गया रे भाई? हो गया ना? बाकी लोग का? बाकी लोग हो गया रे भाई? ओके। लुक एट हियर। लुक एट हियर। तो मोनोएटॉमिक हो गया, डायटोमिक हो गया, पॉलीएटॉमिक हो गया, नॉन लीनियर का। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बस आपको वो दिखाना है। आप देख तो रहे हो, बस आपकी नजर में लाना है। इंटरनल एनर्जी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन, कोई भी गैस ले लो। चलो इसी फॉर्मूला पर फोकस करो, आप गैस पर उलझे मत रहना। डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, कोई भी एक गैस हो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल डायटोमिक का 5 ही होगा, वो वेरिएबल नहीं है। गिवन अमाउंट ऑफ गैस बोले तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाते। आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं होने वाला। बचा कौन? टेम्परेचर। टेम्परेचर ही एक ऐसी सिचुएशन है, टेम्परेचर ही एक ऐसा फिनोमिनन है, टेम्परेचर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी को कवर कर रही है, कंट्रोल कर रही है। एंड देयरफॉर नोट पॉइंट आपके सामने ये प्रोड्यूस कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन ओनली इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है क्या? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है? नहीं। इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस क्या वॉल्यूम पर डिपेंड करता है? नहीं। इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है, क्या? दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर जाओ, बढ़ाओ कितना प्रेशर बढ़ाना है, घटाओ कितना वॉल्यूम घटाना घटाना है, क्या इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्योरली डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर ओनली। क्या मेरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नथिंग एल्स? मैथमेटिकली यू इज फंक्शन ऑफ टी स्टार। टी स्टार बोले तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है? लिख लीजिए, ये नोट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लिए तैयार? क्वेश्चन दे दो आपके सामने। लिहून झालंय सगळ्यांचं? सगळ्यांचं लिहून झालंय ना? हे घ्या प्रश्न तुमच्या समोर, करा ट्राय।
भरत का आंसर आ गया, साक्षी का आंसर आ गया, बाकी लोग आई एम वेटिंग। साक्षी का आंसर आ गया है। दीदी एफ की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। दीदी एफ की वैल्यू कैसे छोड़ दिए? बोलो। एफ की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी रे बाबा। ये देखो, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बोला है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? डायटोमिक होता है। डायटोमिक होता है, मोनोएटॉमिक नहीं होता। हाइड्रोजन गैस बोला है, बोले तो H2 आएगा। डायटोमिक है तो फिर क्या आ जाएगा? U इज इक्वल्स टू एन, विच इज 3, इंटू एफ विच इज 5, इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। 15/2 RT या फिर 7.5 RT। 7.5 RT लागले त्याला, बरोबर आहे का? ये रहा अगला सवाल आपके सामने। करिए ट्राई। साक्षी, अपूर्वा एंड वरद आ गया आंसर। बाकी लोग। एक और साक्षी बची है। दैट्स ऑल। अदिति बची है। अदिति के लिए वेट कर रहा हूँ। यस। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन। इनफैक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, राइट? तो वो कितना आ जाएगा? अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो 5/2 एन। एन या फिर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 ले लेंगे। 5/2 इंटू 1 इंटू आर इंटू टेम्परेचर दोनों का सेम है, डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 1 इंटू आर इंटू टी। तो भाई साहब वो आंसर आ जाएगा 5/3, राइट? है ना? अगला सवाल ये रहा। चलो शुरू करो।
10⁻23 में एनर्जी नहीं आएगी दीदी, माइनस में आएगी। हाँ, साक्षी का आ रहा है पावर्स में। ओके, साक्षी इज ओके, बाकी लोग देखो, बताओ वेट या सॉल्व देखो। अदिती ओके। हा, बघितलं मी अदिती ओके, तेच म्हणत होतो मी। हा, बाकी लोगों का देखते एक बार। साक्षी का भी आ गया, यस। ओके वरद, आई एम वेटिंग। टेक योर टाइम वरद, आई एम वेटिंग। वरद, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या करोगे? कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? क्या सोचना चाहिए? तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ऑक्सीजन गैस बोला होता तो आप आर में लिख देते। आपको 1 मोल के लिए पता है। फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करें तो यू मतलब वही एवरेज ही होता है वो। एवरेज बोले नहीं बोले फर्क नहीं पड़ता, अपने को बताना वही है। यू इज इक्वल्स टू कितना होता है देखो जरा। यू इज इक्वल्स टू हो जाता है, दैट विल बी, देखिए ऑक्सीजन है तो 5/2 इंटू आर इंटू टेम्परेचर टी। ये 1 मोल के लिए है। उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, 1 मोल बोले तो कितना? एन ए एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स के लिए कितना? एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया 5/2 RT। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, दैट विल बी 5/2 RT/Na। बरोबर आहे का? 5/2 RT/Na हे मेथड सांगतोय, ऍक्च्युली याला फॉर्म्युला म्हणून लिहिलं जाऊ शकतं, मात्र मला नाही वाटत त्याची गरज आहे। स्टील तुम्हाला पाहिजेच असेल तर हे घ्या, ते तुमच्यासमोर डेफिनेशन। R/Na म्हणजे बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट। R/Na म्हणजे काय? आर म्हणजे कोण? युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट। एन म्हणजे काय? बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट। तर R/Na म्हणजे असतो के इज इक्वल्स टू, एन म्हणजे एवोगॅड्रो, बरोबर का? बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट। आलं का लक्षात? अँड देअरफॉर दॅट विल बी इक्वल्स टू 5/2 इंटू आर ची व्हॅल्यू किती? 8.314 डिवायडेड बाय एन ए किती? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर किती? 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 273 केल्विन, राईट? मला सांगा वरात कळालंय का? दीदीला कळालंय का? बाकीच्यांनी दिले होते मला वाटतं आंसर। हाँ जी, लिख लो। तो जहां पर अगर मोल की जगह मॉलिक्यूल चाहिए तो एन के जगह के लिखा जा सकता है। एन के जगह के लिख के आप काम कर सकते हो। अच्छा, एन की वैल्यू के अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 ना। 8.314 डिवाइडेड बाय 6.023 विच विल बी 1.38 इंटू 10⁻⁻23। दैट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है। ठीक है, लिख लो। हाँ, 9.45 इंटू 10⁻⁻21 बोल रहे लोग। ठीक है, जो भी आ गया, जो भी आ गया उसका इश्यू नहीं है, कर लो बस, लिख लो। वही है 9.45 इंटू 10⁻⁻21। 9.45 इंटू 10⁻⁻21। सांगा, जाऊ का पुढं?
रेडी फॉर द पुढचा प्रश्न. वरद लिहिलं का? ये लो अगला सवाल. वेटिंग. हाँ, साक्षी तर आलं, बाकी लोक वेटिंग. यस, वरद का भी आंसर आ गया. दीदी म्हणते तिला क्वेश्चन दिसत नाही. दीदी, तुला डोळ्याचं ऑपरेशन करावं लागतं का काय? असं होतं बरं का कधी कधी, की आपल्याला दिसायला बंद होतं, मग डॉक्टरकडे जावं लागत असतं डोळ्याच्या. साक्षी, काय प्रश्न चुकलाय. अदिती. ओके. दीदी, डोळ्याला पाणी मार. अच्छा, स्क्रीन चेंज झाली होती. ओके. नाही. Calculate the change in internal energy of 3 moles of helium gas when its temperature is increased by 2 Kelvin. ये क्वेश्चन है. मैं करवा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. ध्यान से देखिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए ना. तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
एन देखिए u इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखना, u इज इक्वल टू होता है n इंटू F/2 इंटू आर टी। तो डेल्टा यू हो जाएगा, चेंज किसके वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, तो इट विल बी एम एन इंटू F/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी. आलं का लक्षात? स्लाइटेस्ट कन्वर्जन केलं मी, स्लाइटेस्ट कन्वर्जन केलं इथं, बाकी काहीच नाही केलं, छोटूसं कन्वर्जन केलं, बरोबर आहे का? तर मग आता हे झालं एन इंटू F/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी. त्यानंतर मग आता इकडे आपण नंबर ऑफ मोल्स टाकू, 3 मोल्स आहेत, इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम किती आहे, हेलियम गॅस आहे म्हणजे 3/2 इंटू आर ची व्हॅल्यू टाकली, आर ची व्हॅल्यू ऍज इट इज ठेवली, डेल्टा टी किती आहे 2 केल्विन आहे, 2 मेलं, 3 3 9, इजंट इट 9 आर, आइदर 9 आर बोलो या फिर 72 पॉइंट समथिंग बोलो, जूल्स में आंसर आएगा. मला सांगा माझा पॉइंट तुम्हाला कळाला का? तुम्हा लोकांना माझा पॉइंट कळाला का? क्या आप मेरे साथ हो? मेरे पॉइंट आपको क्लियर है? ग्रेट, लिख लीजिए. आप लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. आप लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. साक्षी इज कमिंग अक्रॉस डाउट. बोलिए साक्षी, हाउ कैन आई हेल्प यू? You can unmute yourself and tell the doubt, or you can type the doubt. I am waiting for you. Sir,